हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे और पूरे वीक की 28 जून से 4 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे और उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपने तैयारियों को बेहतर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो आज का पहला पॉइंट है, रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। तो श्रीपद यशो नाइक, ये फ्रेंड्स राज्य रक्षा मंत्री हैं। जो रक्षा सम्मेलन जो 2020 हुआ है वो कहाँ हुआ है? गुजरात में, आपको ये पॉइंट रखना है। और तीसरा संस्करण था वो उसका उद्घाटन किया है राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने। दूसरा है, नीति आयोग द्वारा व्यवहार में परिवर्तन के लिए शुरू किया गया अभियान है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नीति आयोग से संबंधित है। और साथ ही इसमें 4 बिहेवियर आपको चेंज करने हैं। और साथ ही इसके जो CEO हैं नीति आयोग के विकांत दास हैं। और साथ ही जो नीति आयोग के जो इसमें सहयोगी पार्टनर हैं वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स और नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल ये नामक अभियान है जो कोरोना की वजह से जीवन शैली में परिवर्तन लाने से संबंधित एक जागरूकता अभियान रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। 2023 का महिला फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बानी किसको मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, ये आपको ध्यान में रखना है। 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप। और साथ ही पुरुष का 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कतर में। ठीक है फ्रेंड्स, और महिला का भी जल्दी जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। फ्लिपकार्ट के पूर्व सह संपादक, ठीक है, फ्लिपकार्ट के पूर्व सह संस्थापक सचिन बंसल ने एक नई वित्तीय सेवा प्रणाली शुरू की है। ठीक है, नई वित्तीय सेवा प्रणाली। आप ऑप्शन क्या है आपके पास? नवी उधार नाम की एक नई वित्तीय सेवा लेके आए हैं फ्लिपकार्ट की, उन्होंने बेच दिया शायद। तो अब ये लोग नई एक स्कीम या नया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है नवी उधार। तो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी फेमस रहे थे। चलिए अगला देखते हैं। डिजिटल वॉलेट युवा पे नाम याद रखिएगा फ्रेंड। तो ये एस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है वंदे भारत मिशन। ठीक है, वंदे भारत मिशन जिसका चौथा चरण 1 जुलाई से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। ये संबंधित किससे है? तो जो अन्य देश में जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत में लाने का जो मिशन है वही वंदे भारत मिशन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। MSME मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए लॉन्च स्कीम का नाम है तो CGSSD, इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए MSME जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय है उसने स्कीम लॉन्च की है ताकि उनको आसानी से ऋण मिल सके और अपने व्यवसाय को बेहतर कर सकें और सुगमता से उसको चला सकें। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये स्कीम है CGSSD। तो ये स्कीम का नाम पूछ सकता है आपको, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध किसान कोमो गौड़ा। ठीक है फ्रेंड, ये कोमो गौड़ा जिसका प्रधानमंत्री ने चर्चा किया था मन की बात में, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ये कर्नाटक से संबंध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला चलते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध, ये आपका हो गया। और MCC, ठीक है, आपको ये याद रखना है। MCC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, चर्चा में है कि पहली महिला अध्यक्ष। फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये MCC का बहुत लंबा इतिहास है। उसमें पहली बार ये एक महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है क्लेयर कॉर्नर और ये संबद्ध रखती हैं इंग्लैंड से। ठीक है, तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर थी पूर्व की। और वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो कुमार संगकारा है जिनको दोबारा कार्यभार मिला है। तो उनके बाद इनका नंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और MCC का फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। कोहला हाइड्रो प्लांट। ठीक है, कोहला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये है मुजफ्फराबाद POK। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत विवादित परियोजना है जिसको सपोर्ट कर रहा है चाइना। तो भारत का काफ़ी अपोज भी है लेकिन वहाँ पे ये काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है, बहुत ये विवादित है तो हो सकता है इम्पॉर्टेंट है। तो झेलम नदी पर है ये पावर प्लांट ये, और POK में है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है
महापरवाना योजना, आपको ध्यान रखना है, महापरवाना योजना शुरू की गई है तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किया गया है ग्रामीण मंत्रालय द्वारा, तो आपको ध्यान में रखना है गरीब कल्याण तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, और उनके जो मंत्री हैं वो हैं नरेंद्र तोमर। तो आपको यह मंत्री भी ध्यान में रखना है कि तोमर जी ने इसका उद्घाटन किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान का। अगला है हाल ही में आईसीसी के एलीट पैनल में, ठीक है फ्रेंड, एलीट पैनल वो भी कौन सा है, एम्पायरों का एलीट पैनल में भारतीय एम्पायर को जगह मिली है जिनका नाम है नितिन मेनन। तो आपको ध्यान में रखना है ये तीसरे हैं ऐसे व्यक्ति जिनको इस एलीट पैनल में जगह मिली है, तो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल कि इम्पॉर्टेंट है ये। और वेंकट राघवन और सुंदरम रवि, अगर आपको याद रखना है तो इसको भी याद रख सकते हैं, पहले और दूसरे नंबर की ये एलीट पैनल में शामिल भारतीय एम्पायर हैं। चलिए अगला देखते हैं। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाली महिला या फिर कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र में अपनी तरफ से केवल एक ही यही थी, के शैलजा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं केरल की स्वास्थ्य मंत्री। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि भारत का पहला केस कोविड का केरल में मिला था, लेकिन जो हालात हैं वो बहुत वहाँ पे कंट्रोल है और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने टैकल किया है, तो इसके लिए इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया और उनको वहाँ पे बोलने का मौका दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, के शैलजा, आप नाम याद रखिएगा। अगला है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम है, ठीक है फ्रेंड्स, माइकल मार्टिन। ध्यान रखना है, ये चेंज हुए हैं और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और जो राष्ट्रपति हैं माइकल डी हैंडिक्स, ये भी यहाँ रख सकते हैं आप, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और साथ ही उसकी राजधानी पूछ सकता है। अगला है आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी। ध्यान रखना है फ्रेंड आपको, आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी ये भी इम्पॉर्टेंट है नामक पहल शुरू की गई है तो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रविशंकर द्वारा जो श्री रविशंकर हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखना है और ये साथ ही जो भारतीय फिल्म उद्योग है उसके साथ मिल के इन्होंने ये पहल स्टार्ट की है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है पीएम स्वनिधि। ठीक है फ्रेंड्स, पीएम स्वनिधि योजना संबंधित है, ये है स्ट्रीट वेंडर लोन से। पीएम स्वनिधि आपको ध्यान में रखना है किससे संबंधित है, तो स्ट्रीट वेंडर्स लोन से, ये क्रेडिट देने के लिए फ्रेंड स्ट्रीट वेंडर्स को, और तो आपको लिए ये ध्यान में रखना है। अगला है प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हैं। प्रोजेक्ट प्लेटिना जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई संबंधित है प्लाज्मा थेरेपी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा थेरेपी बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, जो वर्ल्ड में काफ़ी एक्चुअली पॉपुलर भी है और एक तरह का अनोखा प्रयास है बड़े पैमाने पे। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी फ्रेंड्स, ब्लड में लगभग 55% प्लाज्मा होता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। प्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस बायो से भी आ सकते हैं, तो आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं या बुक से पढ़ सकते हैं थोड़ा सा और डिटेल। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा, ठीक है फ्रेंड, मो प्रतिभा नामक कार्यक्रम शुरू किया है, तो उड़ीसा राज्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा ध्यान में आपको रखना है और साथ ही यूनिसेफ। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिसेफ के साथ उड़ीसा ने मिलकर ये बच्चों व युवाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया है 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ऑनलाइन पढ़ाई से संबंधित है। अगला है तालाबंदी के दौरान पशुओं के खाने के लिए धन आवंटित करने के। ठीक है फ्रेंड्स, मनुष्यों के लिए सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अनोखे जो है कि मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पशुओं के लिए ध्यान दिया इस लॉकडाउन में, उनका क्या होगा, तो उसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है पेटा द्वारा। ठीक है फ्रेंड, पशु अधिकार संस्था है, तो उनका नाम है नवीन पटनायक, जो उड़ीसा से हैं, जहाँ पे मिशन शुरू किया है मो प्रतिभा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस संस्था ने ग्लोबल सोलिडेरिटी, ठीक है फ्रेंड, ग्लोबल सोलिडेरिटी आपको याद रखना है, अगर आ जाएगा तो आपको ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का न्यूज़ है, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा किया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल सोलिडेरिटी प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जो 6 पार्टों में से एक है यूएन का, तो इसका जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में फ्रेंड्स, और अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद, आपको ये ध्यान रखना है। नए दिशा निर्देश के अनुसार जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी बनने के लिए अधिवास की उम्र क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुराना वाला नियम चेंज करके इस गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया उसको, तो अब अधिवास की उम्र 15 साल है, उसके बाद आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और भी है 7 वर्ष का भी है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी के लिए 15 वर्ष है, बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग टर्म्स है, जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य कर्मियों को परिवहन की सुविधा के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है फ्रेंड, तो स्वास्थ्य प्राधिकरण आपको ध्यान में रखना है किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, तो ऊबर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊबर से इन्होंने अपना सहयोग करके स्वास्थ्य कर्मियों को फ्री में
अपना आने जाने का सुविधा ये देने का इनका प्रस्ताव है और ये कर भी रहे हैं। तो कई जिलों में लागू भी है, कई प्रदेश में लागू है बल्कि। चलिए अगला है पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। आपको ध्यान में रखना फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीफीड ऑक्सीजन है जो वो एक साथ 6 लोगों को उस पोर्ट से एक साथ 6 लोगों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, वेंटिलेशन के 6 आदमियों को हम एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं, ऐसा इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नौसेना कहाँ की है? तो डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की। चलिए अगला देखते हैं, किस संस्था ने जीवन लाइट नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जीवन लाइट पहला ध्यान रखना है। और ये सबसे बड़ी बात, ये पोर्टेबल है फ्रेंड। पोर्टेबल मीन्स इसमें ये चलता फिरता है और इसमें बैटरी से काम हो जाएगा। अगर बिजली नहीं भी है वहाँ पे कुछ समय के लिए तो बैटरी से ये चलेगा वेंटिलेटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये IIT हैदराबाद ने इसको बनाया है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, IIT हैदराबाद ने जीवन लाइट नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है फ्रेंड, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे चलाई गई भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम है शेषनाग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, लंबाई इसकी है 2.8 किलोमीटर। 4 इंजन इसको लगे थे, इलेक्ट्रिक इंजन खींचने के लिए। 251 डब्बे थे और नागपुर से कोरबा के लिए चलाई गई थी। और इससे पहले जस्ट पहले फ्रेंड 2 दिन पहले सुपर अनाकोंडा चलाई गई थी जो 2 किलोमीटर लंबी थी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। पहला तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और ये नागपुर का डिवीज़न है वो नागपुर है, वहाँ से चलाई गई है कोरबा तक। और इसमें 251 डिब्बे और 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगे थे और वैसे शायद 9 इंजन लगे थे वहाँ पे। और 2.8 किलोमीटर लंबी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 इंजन 2.1 किलोमीटर लंबी और 251 डब्बे आपको ध्यान में रखना है। अगला है पाकिस्तान की सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली महिला है तो निगार जौहर। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड क्योंकि अब तक के सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है तो निगार जौहर पाकिस्तान की। चलिए अगला देखते हैं, सबसे मूल्यवान मोटर कार कंपनी बन गई है। तो फ्रेंड ये हैं टेस्ला। ठीक है फ्रेंड, तो टेस्ला हो गई है इस समय सबसे मूल्यवान कंपनी। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे पहले टोयोटा था तो टोयोटा का इन्होंने पीछे छोड़ दिया, लेकिन मार्केटिंग के आधार पे अभी भी वो आगे चल रही है, लेकिन मूल्य के आधार पे टेस्ला हो गई है नंबर 1 मोटर कार कंपनी। अगला है VRAAM वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका के पहले संस्करण। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला संस्करण है। तीसरा स्थान हासिल करके इतिहास रचने वाले भारतीय हैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। आपको ध्यान में रखना है, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला संस्करण है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कोस्ट के किनारे ये एक साइकिलिंग रेस होती है फ्रेंड 5000 किलोमीटर की, तो ये तीसरे स्थान पर आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की तरफ से पहले ही रेस में तीसरे स्थान पर आए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, भी अमेरिका की रेस है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। CSIR और AICTC ने हाल ही में संयुक्त पहल शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। वो ड्रग को खोजने के लिए कोविड-19 से रिलेटेड है, रिसर्च के लिए उत्साहित करने के लिए लोगों को ये दोनों मिलकर अपना साथ में पहल शुरू किए हैं। तो CSIR का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, AICTC का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, AICTC AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। चलिए अगला देखते हैं, किस केंद्र प्रशासित राज्य ने पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? ठीक है फ्रेंड्स, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, किस चाइनीज़ कंपनी ने अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा के लिए नामित किया गया है? तो फिर चाइनीज़ कंपनियां हैं 2 वहाँ पे, ZTE और हुआवे। आपको ध्यान में रखना है, ZTE और हुआवे को वहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा के रूप में वहाँ पे पारित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, उनको ब्लैक लिस्ट करने वाले हैं लोग। चलिए अगला है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधीन विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की है एक्सेलरेट विज्ञान योजना। तो ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेट विज्ञान योजना शुरू की गई है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो शोध को बढ़ावा देने के लिए इसमें निजी भागीदारी भी होगी, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूट के साथ साथ निजी भागीदारी भी यहाँ पे दी जाएगी। तो एक्सेलरेट विज्ञान योजना आप लोग इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पहला PC महालनोबिस पुरस्कार मिला है, ये है सिंह रंगराजन को। ठीक है फ्रेंड, रंगराजन जो हमारे भूतपूर्व RBI गवर्नर थे, इनको मिला है पहला। तो फिर ये पहला हो जाता है फ्रेंड तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो PC महालनोबिस पुरस्कार मिला है सी रंगराजन को, आप लोग बिल्कुल ध्यान में इसको रखिएगा। अगला देखते हैं,
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अगले राजदूत को नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत को नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? इंद्रमणि पांडे। ठीक है फ्रेंड, तो ये अस्थाई सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिनको अभी नियुक्त किया जाएगा। अभी जो प्रेसिडेंट के हैं वो राजीव के चंदन हैं। ठीक है, इससे पहले बकरुद्दीन तैयब थे, तो उनकी जगह आए थे राजीव चंदन, लेकिन अब आएंगे, इनका कार्यकाल ये अभी इसी ईयर के लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, तो के मणि पांडे। तो इसको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं जैसे यूनेस्को वगैरह, उसके लिए भी इनको वहाँ का राजदूत, मतलब उन दोनों का काम ये संभालते हैं, और भी जो इससे रिलेटेड संस्थाएँ हैं। अगला देखते हैं, भारत का पहला कवक पार्क, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि पहला कवक लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा। और उत्तराखंड में कहाँ? तो मनुष्यारी कुमाऊं मंडल में आता है, पिथौरागढ़ में। फिर तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न अगला है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस योजना में फ्रेंड एक जो कॉलोनी होगी या गांव होगा, वहाँ पे बेल बजेगी, और बेल के अकॉर्डिंग घर में ही बच्चे अपना स्कूल टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो अपना हमारा घर हमारा विद्यालय योजना स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश, और इसमें ये सब चीज़ें हैं। अगला है इट्स बिटवीन यू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉपुलर भी आजकल चल रहा है। ये अभियान चलाया गया है व्हाट्सएप द्वारा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे सलामी स्लाइसिंग का मतलब क्या है? तो फ्रेंड, ये भारत और चाइना युद्ध के दौरान बहुत ही चर्चा में रहा है, और युद्ध कह सकते हैं या झड़प कह सकते हैं। तो उसमें ये चर्चा में रहा है सलामी स्लाइसिंग, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे सैन्य अभियान के द्वारा बड़े इलाकों पे कब्जा करना, जो चाइना का काम है। थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो उसके बाद वो वहाँ से पीछे नहीं हटता है। ये छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशनों से किसी बड़े इलाके पर कब्जा करना एक तरह की एक नीति है, एक टर्म यूज़ किया जाता है, सलामी स्लाइसिंग। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आवश्यकता ऑप्शन में। हाल ही में चर्चा में रहे अराकान सेना। ठीक है फ्रेंड, अराकान सेना आपको ध्यान में रखना है। ये आतंकी समूह है, ये म्यांमार से संबंधित है, इसको फंडिंग मिली थी चाइना से। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इसको, कि चाइना ने इसको फंडिंग किया था। तो ये बड़ा चर्चा में भी रहा, कई जगह आलोचना भी हुई इसकी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @exams क्रैकर्स को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के पीडीएफ आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।